वक्फ संशोधन बिल को लेकर लंबे समय से राजनीतिक पार्टियों के बीच संसद के अंदर बड़ा घमासान देखा जाता है और संसद ही नहीं तमाम विधानसभाओं में भी इसके चर्चे होते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब वक्फ पर कानून बनने के बाद राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की सहमति के बाद यहाँ जब वक्फ पर कानून बनता है और वो सामने आता है तो उसको लेकर अब तमाम विवाद खड़े होते हुए नजर आते हैं। बिहार के अंदर इसका विरोध देखा जाता है, पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा भड़कती हुई नजर आती है। असदुद्दीन ओवैसी, इमरान प्रतापगढ़ी और तमाम ऐसे जो नाम राजनीतिक दिग्गजों के हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखते हुए नजर आते हैं और यहाँ वक्फ बिल के विरोध में तमाम मुहिम छेड़ते हुए नजर आते हैं, जिसके चलते अब केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के विरोधी ही नहीं, उनके सहयोगी भी अब यहाँ उनके खिलाफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इससे जुड़े तमाम यहाँ पर सवाल हैं। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं कि वक्फ की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद रहे हैं, उनकी जमीनों की यहाँ पर जांच की गई, उसके बाद वक्फ संशोधन बिल को लेकर तमाम मामले संसद के अंदर खड़े होते हुए नजर आए और पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस देखी गई। लेकिन अब वक्फ पर कानून बनने के बाद उसका और भी ज्यादा विरोध किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टी के दिग्गज इस बात से नाराज और नाखुश नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, क्या अब सरकार को ये कानून बनाने के बाद और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल। और बीजेपी को तो बड़ा पहले से इस बात को लेकर अंदाजा था कि उनका तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं वो लगातार अब दबाव में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर जो कई बड़े नेता हैं न सिर्फ इस्तीफा दे रहे हैं बल्कि चुनाव के ऐन वक्त जिस तरह पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो पार्टी को भी कमजोर करने वाला। अगर बिहार के नज़रिए से हम देखें तो जेडीयू के अंदर आप देखिए कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं तकरीबन 2 दर्जन से अधिक जो नेता हैं जेडीयू के वो इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए 5-6 महीने के अंदर बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है। तो ऐसे में अगर पार्टी के इतने बड़े नेता अगर साथ छोड़कर जाएंगे या उनके अंदर नाराजगी होगी तो इसका जो खामियाजा है वो पार्टियों को भुगतना पड़ सकता है। एलजेपीआर की अगर बात करें, चिराग पासवान की पार्टी के भी कई नेताओं ने इस बात को लेकर, खासकर जो मुस्लिम नेता उन्होंने इस्तीफा दिया है कि भाई आपने जो वक्फ को समर्थन किया है वो जरा भी ठीक नहीं था। आप तो मुस्लिम हित की बात करते थे, लेकिन आपने जिस तरह बीजेपी के दबाव में आकर वोट दिया है वो कहीं से भी हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए हम आपकी पार्टी छोड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आप आइए देखिए, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो जयंत की पार्टी है आरएलडी, उनकी पार्टी के लोग भी इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी नाराज हैं इस फैसले के साथ में। टीडीपी की बात करें तो उनके सांसद तो वोट भी नहीं देते, तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं जो खटास है वो पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। बीजेडी यानी बीजू जनता दल है, उनके नेताओं में आपस में खटास पड़ रही है। तो ये कई ऐसे जो दल सहयोगी की भूमिका में है बीजेपी की, उनके अंदर अब इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं नाराजगी है कि भाई ऐसे बिल के ऊपर आपको समर्थन नहीं करना चाहिए था। और यही बात अब चुनाव से इन वक्त पहले बिहार में हो रही है तो मुश्किलात और भी बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए ये स्थिति मजबूत होने वाली है कि यहाँ पर अगर उनके सहयोगी दल अगर कमज़ोर होते हैं तो ये बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होता हुआ नजर आएगा कि भाई बीजेपी फिर मजबूती के साथ जो बिहार के अंदर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती है। तो बीजेपी ने जो पासा फेंका है वो बीजेपी के लिए तो बड़ा कह सकते हैं पॉलिटिकल तौर पर बहुत मजबूत और बेहतर कदम कहीं ना कहीं साबित हो सकता है। लेकिन जो उनके सहयोगी दल हैं, जैसे मैंने खासकर 3-4 बड़ी पार्टियों का नाम आपको गिनाया, उनके लिए मुश्किल का सबब हो सकता है कि जो राजनीति ही अपनी हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने की करते हुए नजर आते हैं, उन्होंने जिस तरह से खुलेआम तौर पर यहाँ पर बीजेपी का साथ दिया है उससे उनकी राजनीति मुश्किल हो सकती है। आप जरा टीडीपी को देखिए, 4% आरक्षण मुस्लिमों को देने की बात करते हैं, अब उनके अंदर भी कहीं ना कहीं नाराजगी पनपती हुई नजर आ रही है। आप जेडीयू को देखिए जो हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और बीते दिनों जब रमजान की इफ्तार पार्टी हो रही थी उस समय आपने देखा कि भाई नीतीश कुमार हो या पार्टी के और नेता हों, इन सब समारोह में वो शामिल होते हुए नजर आ रहे थे। चिराग पासवान भी कुछ वैसे ही कर रहे थे, वो भी इस तरह के तमाम समारोह में शामिल थे। इसके अलावा जयंत चौधरी तो यहाँ तक कहते हुए नजर आए थे कि भाई ईद का मौका है, अगर 1 घंटे के लिए अगर नमाज के लिए सड़क बंद भी कर दी जाती है तो कौन सी आफत आने वाली है। तो इस तरह की जब बातें निकल के सामने आती है, लेकिन जब वक्फ का मामला आता है उसके ऊपर जब उनका समर्थन निकल के सामने आता है तो मुस्लिम उनकी पार्टी के जो नेता हैं वो असहज हो जाते हैं और ये कहते हुए
नजर आते हैं कि भाई जिस तरह से हमारी पार्टी ने बीजेपी के दबाव में आकर उनको साथ दिया है वो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है और हम ऐसी पार्टी के साथ नहीं चल सकते। और यही वजह है कि जो छोटी पार्टियां हैं, खासकर जो चाहे 2 सांसद हैं या 10 सांसद हैं या 5 सांसद हैं, उनके लिए मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर वोट उनके हाथ से छिटकता है तो ये उनकी जो क्या संभावना है उसको खत्म या कमजोर करता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वक्फ कानून को लेकर उतर आई हैं और ऐसे में तमाम राज्यों में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहां आंदोलन होते हुए नजर आ रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठती हुई नजर आ रही है। बिहार के अंदर जेडीयू के नेताओं का, जेडीयू के मंत्रियों का यहां एकदम अचानक पार्टी से साथ छोड़ देना या किनारा कर लेना यह दर्शाता है कि वक्फ कानून का असर पूरे देश में पड़ता हुआ नजर आया है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए तमाम राज्यों में आगामी समय में होने वाले चुनावों में बड़ा झटका यहां पर देखा जा सकता है। लेकिन सर, यहां पर देखा जिस तरह से आपने बताया कि जेडीयू के यहां विधायक छिटक कर चले जाते हैं वक्फ कानून बनने के बाद, चिराग पासवान की पार्टी के जो मुस्लिम विधायक हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो इस बात पर इत्तेफाक रखते हुए नजर आते हैं। तो क्या लगता है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान ना करके नीतीश कुमार पर पेच जो फंसा रही है, उस पर यहां पर कोई बड़ा हंगामा होता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी पर खुद को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने का दबाव बना सकते हैं? देखिए, पहली बात तो समझिए कि जिस तरह से जीतन राम मांझी ने बात कही थी कि भाई हमें 40 सीटें दीजिए, 20 सीटें अगर हम जीते हैं तो सीएम फिर हमारी पार्टी से होगा, तो ये तो आप मानकर चलिए कि जो सीएम पद की रेस है वो अभी से लगना शुरू हो गई। क्योंकि आपने देखा कि जो नीतीश कुमार के बेटे निशांत, वो अपने पिता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की बात करें तो तमाम नेता, चाहे विजय सिन्हा हो या जो है अमित शाह हो, वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार का अगर पूरा विकास करना है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री यहाँ पर होना चाहिए। चिराग पासवान के अंदर भी अरमान है कि भी उनको भी मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। तो ये छुपी हुई बात नहीं है, अपने अपने पक्ष की सब लोग बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा, देखिए मुझे ऐसा लगता है मनीष कि यहाँ पर जब आपस में पार्टियों में बिगाड़ पैदा होगा, जब यहाँ पर जेडीयू के अंदर जो मुस्लिम बड़े लीडर्स हैं, चाहे वो गुलाम रसूल हों, चाहे वो गुलाम गौस हों या और तमाम लीडर्स हों, जिस तरह नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं, वो ये बताता है कि पार्टी के अंदर जो अब तक एकजुटता थी वो कहीं ना कहीं अलग होती हुई दिखाई पड़ेगी और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एलजेपीआर के अंदर भी आप देख रहे हैं कि अब तक जो उनके 4-5 सांसद थे, हालांकि विधायक उनका 2020 में एक था, वो भी जेडीयू में शामिल हो गया। अब वो भी चाहते होंगे कि भाई 10-5 विधायक हमारे भी होने चाहिए, लेकिन जिस तरह से अब मुस्लिम वोट बैंक छिटक कर उनसे दूर जा रहा है तो उनके लिए भी प्रॉब्लम की बात ये हो सकती है। तो बिल्कुल इसमें बीजेपी के लिए कोई घाटे का सौदा नजर नहीं आ रहा। बीजेपी तो बल्कि और प्लस हो गई, क्योंकि बीजेपी ने कहा कि भाई जो हमने कहा वो करके दिखाया और जो हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी करती है उसमें वो एक कदम और मजबूत होती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन जो तमाम समुदायों को लेकर चलने की बात करते हैं, जो कहते हैं कि भाई जी हिंदू मुस्लिम और जो सेकुलर अपना चेहरा दिखाते हैं, उन नेताओं के लिए मुश्किल यहाँ पे हो रही है। इसीलिए खासकर अगर हम बिहार के नज़रिए से बात कर रहे हैं तो यहाँ नीतीश कुमार और चिराग पासवान के लिए अब एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि जो मुस्लिम एक कह सकते हैं सिंपैथी कहीं ना कहीं रहती थी इन दलों के लिए, वो कहीं ना कहीं अब दूर जाती हुई दिखाई पड़ रही है और इसका खामियाजा चिराग पासवान और नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है और साथ में बीजेपी के लिए यहाँ स्थिति प्लस होने वाली हो सकती है। जी बिल्कुल, तो ऐसे में खामियाजा अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, चिराग पासवान और नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव पर वक्फ कानून का खासा असर दिखाई दे सकता है। मुस्लिमों की राजनीति करने वाले चिराग पासवान और नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं वक्फ बिल के बाद खुद ही मुस्लिमों की राजनीति करते हुए घिरते हुए नजर आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी इसमें बड़ा यहाँ पर हाथ आजमाते हुए अपनी जीत सुनिश्चित करते हुए यहाँ नीतीश कुमार और चिराग पासवान की तमाम बातों को निराधार साबित करती हुई नजर आ सकती है। जिस तरह से यहाँ जेडीयू के विधायक दामन छोड़कर चले जाते हैं, आरजेडी के विधायक या तमाम राजनीतिक पार्टियों के विधायक इस बात से इत्तेफाक रखते हुए नजर आते हैं, वक्फ कानून को लेकर तमाम बड़े बयान देते हुए नजर आते हैं और देश भर में जो माहौल वक्फ कानून के खिलाफ दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी तो समर्थन करने से साफ तौर पर इनकार करती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां एक तरफ मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में एक सुनहरा अवसर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखाई दे रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा करिश्मा करती हुई नजर आ सकती है। तो आपका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।